ये मेरे हाथ में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है। इसमें आर्टिकल 341 और 340 में शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल कास्ट को रिकॉग्नाइज किया गया है। बाकी जितनी भी जातियां हैं उन सबको छोड़कर सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को ही क्यों रिकॉग्नाइज किया गया है? क्योंकि ऐसी कास्ट और ऐसी ट्राइब्स की ही एक शेड्यूल बनाई गई है जो पिछड़े थे, जो मेन स्ट्रीम में नहीं थे, कि उनको बाय लॉज एंड बाय राइट्स कैसे भी करके मेन स्ट्रीम में लेके आना है। तो जो लोग पहले से मेन स्ट्रीम है उनको रिकॉग्निशन कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया ही नहीं है। इसीलिए इंडिया में कास्ट का एबोलिशन तभी हो गया था, तब 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। तो आज ये कहना कि मैं फलानी कास्ट से हूँ और मुझे उस पर गर्व है, ये बहुत ही बेतुकी बात लगती है। क्यों? क्योंकि कास्ट के ऊपर प्राइड करना, आई डोंट थिंक कि ये एक बुद्धिमता वाली सोच है। क्योंकि नेम और सरनेम हमको सिर्फ इतनी सी पहचान देते हैं जिससे हम पहचाने जाएं। किसी का नाम अगर राहुल सैनी है तो वो राहुल सैनी के नाम से पहचाना जाए। अब उसका नाम टिन्नू हो सकता है, उसका नाम मनीष हो सकता है, उसका नाम कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है बस इस चीज़ से कि वो इंसान है या जानवर। अगर उसका नाम राहुल गुप्ता है तो भी पहचाना जाएगा, अगर उसका नाम राहुल शर्मा है तो भी वो पहचाना जाएगा। हजारों की भीड़ में अगर हमें किसी इंसान को अगर पहचानना है तो हम सिर्फ नाम से पहचानेंगे कि राहुल शर्मा किधर है। अगर उस भीड़ में 70 राहुल शर्मा है तो अब उस राहुल शर्मा की आइडेंटिटी खत्म हो गई। अब उसको पहचानने के लिए हमें और क्वालिटीज़ के ऊपर ध्यान देना होगा। उसके पेरेंट्स का नाम क्या है, उसकी हाइट कितनी है, उसकी कैसी शक्ल है, उन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना होगा। और ये नेम और सरनेम ये कोई जन्मजात थोड़ी है, ये भगवान ने हमारे ऊपर नाम का ठप्पा लगा के थोड़ी भेजा है। जब हम पैदा हुए थे तो हम अपने नाम के साथ थोड़ी पैदा हुए थे। हमने अपने आइडेंटिटी के लिए इन चीज़ों को, नाम को अपने ऊपर रखा है कि हम एक दूसरे को पहचान सके। और ये नाम हमको जन्मजात थोड़ी मिले, ये तो हमने रखे हैं ताकि हम पहचाने कि एक इंसान के अगर 5 बच्चे हैं तो पांचों के अगर अलग अलग नाम है तो उसको पहचाना जा सके। अगर वो 5 कास्ट्स के बीच में है तो उसके एक कास्ट को पहचाना, उसकी कम्युनिटी को पहचाना जा सके। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। भगवान ने ठप्पा लगा के थोड़ी भेजा है कि मनीष शर्मा पैदा हुआ है, कि राहुल गुप्ता पैदा हुआ है। ये तो हमने रखा है। तो बजाय कास्ट के ऊपर प्राइड करने के अपने कर्मों के ऊपर प्राइड करना ज़्यादा सही है। अपनी क्वालिटीज़ के ऊपर प्राइड करना कि हमने पीपल्स वेलफेयर के लिए क्या किया है, इस सोसाइटी को हमने क्या दिया है, हमने क्या अचीव किया है, हमने क्या क्रिएटिव चीज़ की है, इनके ऊपर प्राइड करना ज़्यादा सही है बजाय इन बकवास चीज़ों के ऊपर प्राइड करने के।